हेलो बच्चा लोग। यार मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर बहुत देर से चल रहा है। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर ही देते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर को करते हैं ख़त्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। कल हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह के बारे में पढ़ा था। बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, पहले ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है, इसको हम पहले लिखते हैं CaOCl2 और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, इसको बनाना बहुत सिंपल है। हम सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेट लाइम होता है उसमें जब हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमें ये मिल जाता है। तो हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेट लाइम, इसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलता है CaOCl2 विच इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेकिंग पाउडर। ठीक है, और साथ में रिलीज होता है वाटर। ठीक, सो ये होता है बेकिंग पाउडर। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो इसके हम यूजेस भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ब्लीचिंग पाउडर पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर को ब्लीच करने में। ये पेपर को ब्लीच करने में हेल्प करता है। कॉटन क्लोथ्स जितने भी हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं उनको ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट उसमें यूज़ होता है। कॉटन क्लोथ्स जितने भी पहनते हैं हम उसको भी ब्लीच करने में हेल्प होता है। तो यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट used as a bleaching agent in paper and textile industry. And to bleach कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है? ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी यूज़ होता है, वही क्लोरीन वाला पॉइंट। ठीक है, सो टू डिसइंफेक्ट दिस फ्रॉम जर्म्स। ठीक, और ये वाला यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज़ होता है। जो मूवी में देखा होगा आपने, विलन सुंघाता है और इंसान बेहोश, तो ये वही क्लोरोफॉर्म है और इसको ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP। ठीक, सब नॉर्मली हम इसको इस नाम से जानते हैं, POP के नाम से। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बनता कैसे है? तो हमारे पास एक जिप्सम होता है। जिप्सम भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है और जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें POP मिलती है। एज ए रिज़ल्ट हमें POP मिलती है। ठीक, तो हम जब जिप्सम को, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, याद रखना। इसको हम कहते हैं जिप्सम। ये मैंने बैलेंस करा है फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला जो है। ठीक, जब इसको हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 होल ट्वाइस पॉइंट हाफ H2O प्लस वाटर, एक
मॉलिक्यूल। ठीक, ये हमें मिलता है और ये होता है हार्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ये आ गए। ठीक है, तो ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CSO4 होल ट्वाइस पॉइंट हाफ H2O। ये होल ट्वाइस भी बैलेंसिंग में है, पर जो फॉर्मूला है, जो POP का फॉर्मूला क्या होता है फिर, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। और जिप्सम का क्या था, CaSO4 पॉइंट 2H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है POP। ठीक, और अगेन अगर हम वापस हमें POP से जिप्सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड कर देंगे। सो उसकी भी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O में जब हम वाटर मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं, हाफ ही मिला देंगे, हाफ H2O वाटर मिलाते हैं, तो हमें मिलता है एज अ रिज़ल्ट CaSO4 पॉइंट 2H2O। ऑलराइट, सो ये हो गया POP, ये हो गया जिप्सम। ठीक, मैं फिर से बता देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करके बनता है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट हमें मिलता है POP। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट 2H2O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, और जब हमें वापस अगर POP से जिप्सम में कन्वर्ट करना है तो हम POP में वाटर ऐड करेंगे, तो हमें एज अ रिज़ल्ट हमें जिप्सम मिल जाएगा। ठीक, अब हम इसके थोड़े यूजेस भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसको भी कर दियो। तो जब भी किसी की हड्डी टूट जाती है, हाँ हड्डी टूट जाती है, तो उसको सेट करने के लिए डॉक्टर POP का यूज़ करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है हमारी हड्डी को सेट करने के लिए, वापस बोन को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। जो क्योंकि हम जब प्लास्टर चढ़ता है ना, हमें जब हमारी बोन, जब हमें फ्रैक्चर आता है तो हमें प्लास्टर चढ़ाता है डॉक्टर, तो जो बोन होता है उसको सेट करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा, यूज बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। ऑल राइट, सो भी यूज़ होता है, जितने भी मोल्ड्स वगैरह बनते हैं पोट्रीज में, उनमें भी POP का यूज़ होता है। ठीक, टू मेक मोल्ड्स इन पोट्री। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट जो सबको ही पता है, ये कॉस्मेटिक्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स होता है, जितने भी टॉयज़, खिलौने वगैरह और जितने भी स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, सब में POP का यूज़ होता है। सो फॉर मेकिंग टॉयज़, कॉस्मेटिक्स एंड स्टैचूज़, ये हमारे स्टैचूज़ वगैरह, टॉयज़ वगैरह को हार्ड रखता है। ओके, और आपने कभी जिप्सम को इसलिए हमेशा बहुत ही सिक्योर करके रखा जाता है, ज़रा सी भी उसमें हीट नहीं लगने देते, क्योंकि अगर उसमें हीट लग गई तो वो POP में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड और बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जिप्सम किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, इस वजह से उसमें हीट नहीं लगने देते बिल्कुल भी। आपने कभी देखा होगा तो उसको बिल्कुल टाइट पैक्ड रखा जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट, और ये भी छोटा सा टॉपिक है, लाइम और क्विक लाइम। क्विक लाइम ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, सिंपल है ये भी। जो हम कैल्शियम में ऑक्सीजन पास करवाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो हमें मिलता है एज अ रिजल्ट कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लाइम भी जान लो कैसे बनता है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और इसको कहते हैं हम स्लेट लाइम। चूना जिसको बोलते हैं ना, क्विक लाइम वगैरह, क्विक लाइम चूने को ही बोलते हैं। तो जब भी हमारे घर पे वाइट वॉश वगैरह होता है
तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारे घर में वाइट वॉशिंग होती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम यूज़ होता है, और जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्लेट लाइम। ठीक है, तो हम वॉल्स पे लगाते हैं। ठीक है, और जब ये वॉल, आपको मैं बता दूँ, ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता। अब आप सोचोगे पर जब वाइट वॉशिंग करते हैं तो वाइट कलर कैसे आता है, पर ये तो कलरलेस होती है। तो जब ये हीट से रिएक्ट करती है, मतलब जब हम इसको वॉल पे लगा देते हैं, ठीक है, तो जब ये जो नीचे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उसके साथ जब ये रिएक्शन करती है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, CaOCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही इसी की वजह से आता है हमारी वॉल्स पे वाइट कलर। और अब चैप्टर का होता है दी एंड, मतलब चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। तो चलो अपने पेन पेंसिल फेंक दो और शांति से नाचो।